हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 8 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आप में से कौन ऐसा है जो एग्ज़ाम देने वाला है इस बार? एक बार अपने अपने हैंड्स अप करिए जो भी इस बार का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, और इस बार किस किस को जेआरएफ चाहिए। अपने अपने हैंड्स अप करिए, क्योंकि मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सच में जेआरएफ चाहते हो या सिर्फ देना चाहते हो एग्जाम की। हाँ भाई, एग्जाम दे दे, बात खत्म। अपने अपने हैंड्स अप करिए जितने भी लोग इस समय लाइव है, जिसको भी इस बार का नेट जेआरएफ चाहिए। जल्दी करो जरा एक बार। हेलो पूजा, अर्चना, जिसको भी इस बार का नेट जेआरएफ चाहिए अपने अपने हैंड्स अप करिए जल्दी से। पूजा चाहिए? ख्याति, अपने अपने हैंड्स अप करिए जिनको भी इस बार का नेट जेआरएफ चाहिए और इस बार का जो एग्जाम देने जा रहे हैं। आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं हो, पहले बताओ एग्जाम के लिए। शाइस्ता, यस, आज पहले ही आ गए ऑनलाइन, 2 मिनट पहले ही। बिल्कुल सही पकड़ा है तुम लोगों ने। इसीलिए आ गए क्योंकि ये जो 2 मिनट की मैं आप लोगों को बात करने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्साइटेड होना चाहिए क्योंकि एग्जाम आने में अब टाइम नहीं रह गया। 8 जुलाई को एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। पहले सेशन में जुलाई में होगा, सेकेंड सेशन में आपका अगस्त में होगा। बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि किसका पहले होगा किसका बाद में होगा। सब लोग अजम्पशंस कर रहे हैं बट नॉट क्लियर, ठीक है। इसलिए अब आपको एक मैं टॉपिक देने वाली हूं आज के इस सेशन में, जिसको कि आपको सॉल्व करना है और लास्ट में काउंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है। रेडी हो इस चीज के लिए? रेडी हो इस चीज के लिए कि आज जो क्वेश्चन हम दिखाएंगे PYQ के, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। सोना भी छोड़ दिया है तो चलो आज देखते हैं कि सोने के बाद, सोना छोड़ने के बाद कितना इंप्रूवमेंट हुआ। रेडी हो? रेडी जल्दी से लिखो, रेडी। कौन कौन रेडी है इस सेशन के लिए? आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और आज अधिकतर लोगों के तोते भी उड़ने वाले हैं। 100% बीच से कोई भागेगा नहीं, क्योंकि नेट जेआरएफ के लिए 6% क्राइटेरिया और 6% में वही क्वालिफाई कर पाएगा जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। नंदनी, आर यू रेडी? सब लोग रेडी हो? चलिए, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूजीसी नेट 2022 2020-22 PYQ रिवीजन पेपर 1। कौन सा टॉपिक आज हम लेने वाले हैं? नेहा, आज कौन सा टॉपिक है अपना, जरा बताना तो। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल क्वेश्चन, जिसमें अधिकतर लोगों की तोते उड़ जाते हैं और उनको लगता है कि यार मैथ्स के क्वेश्चन होंगे कैसे। आज हम आपको वो क्वेश्चन दिखाने वाले हैं जो आपके 2021 में पूछे गए। मैथमेटिकल ऐसे क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसा पैटर्न आ रहा है, और उनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको रिपीट होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। जेआरएफ चाहिए तो बिना क्वेश्चन सॉल्व करे उठना मत। क्वेश्चन नंबर 1, और ये सारे क्वेश्चन मैं करवाए हुए हूं। चलिए, 60 सेकंड दूंगी आंसर करने के लिए। चलिए, 60 सेकंड दूंगी, 60 सेकंड में इसको सॉल्व करना है आप सबने। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है और आज चैटिंग कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 1। ख्याति, तुक्का मत लगाओ बेटा, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। कॉपी पेंसिल में मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। सब लोग अपने अपने कॉपी पेंसिल में इसका सॉल्यूशन लिख करके टेलीग्राम पे सेंड करेंगे आज। एक वर्ष के दौरान एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 3 महीनों में 4,000 रुपए, उसके अगले 4 महीनों में 4,500 रुपए, अंतिम 5 महीनों में 5,000 रुपए था। यदि उस वर्ष के दौरान कुल बचत 5,000 थी तो उस परिवार की औसत मासिक आय कितनी थी? सब लोग कॉपी पेंसिल में इसका सॉल्यूशन लिखेंगे।
सब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और मुझे बताएंगे टेलीग्राम पे। अनुभूति, निशी आंसर करो। 30 सेकंड स्टार्ट कर रही हूं और सॉल्यूशन लिखो जल्दी से। वहां पे रफ पेपर मिलेगा तो रफ पेपर में कैसे सॉल्यूशन निकालोगे? विभा निकालो जल्दी से। राजेश, प्रज्ञा, वहां पे रफ पेपर में कैसे करके दिखाओगे जरा बताना मुझे। सब कॉपी पेंसिल लिए हो ना? रफ पेपर लेके बैठो। तरन्नुम, गुड आफ्टरनून बेटा। जल्दी से सब लोग क्वेश्चन पे फोकस करो। 2021 में मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे पीवाईक्यू कोशिश करेंगे आपको सॉल्व करवाने की। अभी कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये मैंने करवाए हुए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा। 5000 यानी कि सी। 5000 इसका सही आंसर होगा। किस किस ने सॉल्व किया इसको? सी किस किस ने किया? मधु, नमस्ते बेटा। 5000 सही है। तरन्नुम, कैसे निकाला तुमने? निशी गलत कर दिया। नेहा गलत नहीं, नेहा का 6000 कैसे होगा? ख्याति, कहां पे गलती हुई है? अब आप देखिए क्या करना था। पहले 3 महीने का औसत व्यय कितना बताया इन्होंने? 3 महीने में 4000 रुपए। तो पहले हम 4000 इंटू कर देंगे 3, तो निकलेगा कितना? 12000 रुपए। यानी 3 महीने का अगर हमें 4000 रुपए मिल रहा है तो यानी 3 महीने बाद होगा टोटल उसका 12000। फिर अगले 4 महीनों में 4500 रुपए, यानी 4 इंटू 4500 कर दीजिए, कितना निकला? 18000 रुपए। फिर लास्ट के 5 महीने में 5000 था तो 5000 इंटू 5 कर दीजिए, कितना निकला? 25000 कर दीजिए। अब इन सबको कर दो टोटल। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। यहाँ कितना आया? 5 महीने, 5 4 9 10 11 12। 12 महीनों में 55,000 रुपए इन्होंने जो है जो खर्च किया। उसके अलावा इन्होंने बचत कितने की? 5000 की। अब इसमें जब आप इस बचत को जोड़ दोगे तो आपका आंसर आएगा 60,000। लेकिन अगर आपसे औसत पूछा जाएगा तो औसत के लिए आपको 12 महीने हैं तो 12 महीने से 60,000 को डिवाइड करोगे, यानी आपको महीने का 5,000 रुपया मिल रहा है, ये मान के चलो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन 2021 में जो पूछे गए हैं आपसे। काजल, रुचि, फोकस करो बेटा, क्वेश्चन में टाइम स्टार्ट हो चुका है। जितने लोगों को लगता है कि 8 जुलाई आने में बहुत टाइम है तो बता दें, टाइम जाते समय नहीं लगेगा। 27 जून आज हो गई है, 7 से 8 दिन बाद एग्जाम है। शिफाली, उसके बारे में बाद में बात करो, अभी कॉन्सेंट्रेट करो क्वेश्चन पे। रुद्र प्रताप, जब डेट आएगी तो एनटीए की ऑफिशियल साइट पे बताई जाएगी, तुक्के पे मत काम करो। अनसुनी, गुड आफ्टरनून बेटा। सब लोग आज क्वेश्चन पे फोकस करें, 7-8 दिन बाद एग्जाम है तो सीरियस हो जाओ जरा। 70 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। 30 सेकंड और दे रही हूं, मैथ्स के क्वेश्चन में 30 सेकंड और दे रही हूं। चलिए बताइए। सब लोग अपने अपने पास कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे, वहां पर भी आपको रफ पेपर मिलेगा और आप कैसे सॉल्व करेंगे ये मुझे टेलीग्राम पे अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप लोग। ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 to 90। सॉल्व करने की कोशिश करिए क्योंकि 2021 से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होंगे और यहां पर क्वेश्चन विद आंसर आपको मिलेगा। कोशिश तो करिए।
70 से 90 के बीच, मान लो सेम चीज बेटा आए वहां पे, मान लो वहां पे 80 से 90 के बीच में आ जाए, तो क्या करना है, ट्रिक तो हमारी सेम ही होगी ना। 80 से 90 के बीच अभाज्य संख्या, अगर मान लो 80 से 90 के बीच इन्होंने लिखा भाज्य संख्याओं का निकालिए औसत, तो भाज्य यानी जो डिविजिबल हो और जो डिविजिबल नहीं है, दोनों के बारे में है। पैटर्न चेंज हो सकता है। आंसर देखिए, 70 से 90 के बीच में सभी ऋण संख्याओं का औसत कितना है। ऋण संख्या यानी कि जिनका किसी से भाग ना दिया जा सके, जैसे कि 71, 73, 79, 83, 89, ठीक है, इनका टोटल किया तो बना 395। कितनी संख्या है, औसत निकालते वक्त क्या करते हैं, टोटल ऑफ नंबर्स, और कितने नंबर्स हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर होगा 79। बट क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर नहीं है, 79 नहीं है, तो यहाँ पर इसको उन्होंने इवेलुएट नहीं किया। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन नहीं दिया गया, ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। 7 जुलाई को संगीता किसी का एग्जाम ही नहीं है। अब सुनो, मान लो ऐसा ऑप्शन आता है जहां पे ऑप्शन ही नहीं दिए गए हैं या गलत है, हमने क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एनटीए सिर्फ उनको मार्क्स देगा जो किसी ना किसी क्वेश्चन पे टिक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है 79, तो किसी ना किसी क्वेश्चन नंबर पे ऑप्शन पे टिक करके आएंगे तो ही उसका 2 मार्क्स आपको मिलेगा। इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे, तभी आपको वो जो 2 मार्क्स आपको जो एक्स्ट्रा बोनस के मिलेंगे वो तभी मिलेंगे जब आप किसी ना किसी पे टिक करोगे। सही आंसर है इसका 79। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 60 सेकंड मिलेगा तो फोकस करो और आंसर देने की कोशिश करो। ये सब क्वेश्चंस मैंने आप लोग को कराए हुए हैं, सब लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो। दो 2021 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2021-22 में पूछे गए। कोई व्यक्ति 33 लीटर दूध बेचने पर 11 लीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, प्रतिशत में उसका लाभ बताइए। तुक्का नहीं मारेगा कोई आज, सब लोग अपने अपने रफ पेपर में इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सब अपने अपने रफ पेपर में सॉल्यूशन लिखेंगे और टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। तीस सेकेंड और आंसर करिए। अभी इसका आंसर भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन तब तक पहले आप सॉल्यूशन निकालिए, फिर मैं आंसर दिखाऊंगी। यस, आज मैथ्स है और मैथ्स को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप जेआरएफ निकाल ही नहीं पाओगे, और ऐसी यूनिट है ये जिसको कोई पढ़ना नहीं चाहता है ना, कोई मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं चाहता है। आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर बी। माना 33 लीटर दूध का क्रय मूल्य बताया नहीं है इन्होंने, क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदा गया नहीं मालूम है, तो एक्स की वैल्यू लिख ली। प्रति लीटर दूध का विक्रय मूल्य 1 रुपीज मान लिया, तो लाभ कितना होगा, 11। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने प्रॉफिट लेना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जितने में हमने कोई चीज ली और जितने में हमने कोई चीज बेची, उसको उसका अंतर बताता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। मान लीजिए हमने 5 रुपए में कोई चीज खरीदी और हमने उसको आगे में 10 रुपए में बेच दी,
तो हमें पता है ना इसका डिफरेंस कि हमें भाई 5 रुपए का मुनाफा हुआ यानी 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सेम थिंग यहाँ है, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्योंकि यहाँ पे हमें क्रय मूल्य नहीं पता है तो हम x लिखेंगे। कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा 22। क्योंकि हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लास्ट का हमारा कितना है 22, नीचे लिखा। लाभ पहले कितना था 11 इंटू 100, आंसर आएगा 50% यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सबके आंसर मैं बताऊंगी, लेकिन आज तुम लोग जरा हाथ साफ करो अपना मैथ्स के क्वेश्चन पे। 25 कैसे होगा सानवी? रुद्र बेटा डेली ही चलती है अपनी क्लास, काफी टाइम से डेली चल रही है। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तीस सेकेंड और दे रही हूं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ आज मैथ है, क्योंकि मैथ से बच के कहीं जा नहीं पाओगे और ये भी आपकी एक यूनिट है और हम यूनिट वाइज आपका रिवीजन करा रहे हैं। ये नहीं है कि हमें आपको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दे, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड आएगा। माइनस के स्थान पर ऐड कर दिया था, कोई बात नहीं बेटा, सॉल्व तो करो, है ना। जो यूनिट इंपॉर्टेंट है हम उन यूनिट्स को करा रहे हैं और ये क्वेश्चन तो 100% आने वाले हैं। खुशबू मोहतशिम क्वेश्चन पे फोकस करिए। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? – 2021 में लेटेस्ट पैटर्न है आपका, 2021 के पूछे गए क्वेश्चन है मैथ्स के। तो सोचो 2021 का पैटर्न ये था तो 2022 का पैटर्न क्या होगा? आंसर देखिए, विक्रय मूल्य हमें मालूम है क्या? नहीं मालूम है। हमें क्या विक्रय मूल्य मालूम है क्या? सेलिंग प्राइस कितना है मालूम है? नहीं मालूम है। हमें क्या मालूम है? लाभ का परसेंटेज 95%। तो लाभ का प्रतिशत कितना है? क्रय मूल्य 95, लाभ कितना निकला? 100 माइनस 95, 5 हुआ। लाभ का परसेंटेज 5/95 इंटू 100, क्योंकि विक्रय मूल्य माना हमने 100 रुपए था, 100 रुपए में 95 को माइनस कर दिया, 5 रुपए बचा, 5 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो हमने लाभ का परसेंटेज कितना निकाला? यस, बहुत जरूरी चीज है ये, 5.26% इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक चीज याद रखिए, हर यूनिट से जरूरी नहीं है कि 2 से 3 या 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे ये तो खुद एनटीए ने डिसाइड कर रखा है। पिछली बार टीचिंग रिसर्च से सबसे कम क्वेश्चन आए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल से, हायर एजुकेशन से, आईसीटी से और कम्युनिकेशन से आए थे। तो अब आप लोग खुद सोच लो कि 10 मार्क्स आपको छोड़ने हैं या आपको उसको पकड़ के रखना है। 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल मतलब 10 नंबर। अगर इसको नहीं कर पाए तो 40 नंबर, 40 में से 10 नंबर और माइनस कर दो आरसी के। अगर आरसी भी नहीं कर पाए तो बचे कितने? 30। 30 में भी आपका डीआई का क्वेश्चन आ जाएगा। डीआई के क्वेश्चन में मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन वहां छोड़ दिए, कितना बचा? 20। तो लगता है कि 20 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? लगता है कि 20 से आप कर लोगे? मैंने तो सबको माइनस करके बता दिया आपको।
रुद्र ज्यादा करंट अफेयर से नहीं आएगा बेटा, करंट अफेयर से आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे करंट टॉपिक आएंगे। सॉल्व करो पहले इस क्वेश्चन को, 30 सेकंड और दे रही हूं। सिर्फ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ भाई प्रधानमंत्री कौन से देश में गए हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 25% की हानि से उसे 1200 रुपए में बेचता है तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? जनरल अवेयरनेस के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने उस दिन करवाए थे। आज शाम को भी मैं देखूंगी, रात को करंट अफेयर के क्वेश्चन कराऊंगी और तब समझना कि कैसे करंट अफेयर आते हैं। ठीक है, रात की क्लास में देखना, तब तक सॉल्व करो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2080। कैसे? वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 रुपए, विक्रय यानी कि जितने में वो सेल आउट करता है, 1200 रुपए में सेल किया, उसे हानि हुई कितने प्रतिशत की? 25% की। जब हानि निकालनी है तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है 100/100 माइनस हानि परसेंट इंटू विक्रय मूल्य। फॉर्मूला याद रखिए, अगर आपको हानि निकालनी है, अगर आपको जो है प्रॉफिट निकालना है, ये दो फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? 25% हानि का मतलब है 100 माइनस 25, 75 हुआ। 100/75 इंटू 1200, क्रय मूल्य निकला 1600 रुपए। अब हमने क्रय मूल्य को यहां लिख करके जो प्रॉफिट है कितने का? 30%, वो निकाल दिया तो आंसर आया 2080। रात को मैं कोशिश करूंगी 9, 9:30 बजे क्लास लूंगी, आज थोड़ा मुझे काम है। ठीक है, तो 9:30 बजे तक क्लास होगी। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6। अभी जो चीज चल रही है सब लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होके आ गए तो सबसे ज्यादा आप लोगों का नुकसान है। एक विक्रेता 26 किलो चावल 20 रुपए किलो की एक खरीद पर दूसरे प्रकार का 30 किलो चावल देता है, जिसे उसने 36 रुपए किलो के दर पर खरीदा और इस प्रकार मिश्रित हुए चावल को 30 रुपए किलो के दर पर बेचा। उसे लाभ की प्रतिशतता कितनी होगी? बाकी की बात आप टेलीग्राम पे करो, अभी जो चीज चल रही है उस पर फोकस करो। मंजू आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, एक चीज ध्यान रखो, क्लास में जो सीरियस होकर के क्वेश्चन के आंसर सच में करेगा, उसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहां पे हो सकता है आपका आंसर सही हो सकता है गलत हो, बट अगर आपने कॉन्सेंट्रेट किया और अगर आपने रफ पेपर में लिख कर आपको पता चला कि यहां मेरी गलती है, यहां पर मुझे सॉल्यूशन नहीं आया था जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, 100% एग्जाम में सही करके आओगे। इसलिए फोकस करो क्वेश्चन पे, सही करो गलत करो जैसे भी करो, बट जो फॉर्मूला दिमाग में चल रहा है उसको अप्लाई करो। चलो देखते हैं किसका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 5%। इन्होंने क्या लिखा? कुल मिश्रित चावल कितने हैं? 26 किलो, 30 किलो, कितना हुआ?
56 किलो। मिश्रित चावल का क्रय मूल्य कितना है? 26 इंटू 20 प्लस 36 इंटू 30, कितना निकल आया? 1600। मिश्रित चावल का विक्रय मूल्य कितना होगा? कितना होएगा? 56 इंटू 30, 1680, निकल आएगा आपका 5% का प्रॉफिट। ए सही होगा। पारुल ध्यान से देखो, रुचि करवा देंगे बेटा, अभी पहले एक यूनिट कंप्लीट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इसमें आपको 10 नंबर चाहिए तो थोड़ा फोकस करो मैथ्स में। संतोष गुड आफ्टरनून बेटा, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। एक दुग्ध विक्रेता x लीटर की दर पर दूध खरीद कर 2x लीटर की दर पर बेचता है, बावजूद इसके वह 2 लीटर पानी प्रत्येक 6 लीटर शुद्ध दूध में मिला देता है, उसके लाभ की प्रतिशतता कितनी होगी? 2021 में पूछा गया आपका क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, यानी 2021-22 का जो क्वेश्चन हुआ था उसमें से पूछे गए मैथमेटिकल क्वेश्चन है जो आज आपको सॉल्व करवा रहे हैं। और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूं, प्लेलिस्ट चेक करो। तीस सेकेंड और दे रही हूं आपको। तीस सेकेंड और मिलेंगे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सॉल्यूशन निकालिए। नौ सेकेंड बचे हैं, आंसर करिए। 2021-22 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन जिसे आप आज सॉल्व कर रहे हैं। शांति आंसर करो बेटा। चलो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मान लिया 1 लीटर शुद्ध दूध का क्रय मूल्य कितना है? x, क्योंकि क्रय मूल्य दिया नहीं गया है। तो 6 लीटर का 6x, 2 लीटर पानी का क्रय मूल्य 0, 8 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य 8 इंटू 2x इक्वल टू 16x। प्रॉफिट कितना निकला? 16x माइनस 6x अपॉन 6x इंटू 100। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बाबूलाल, सुदेश, सानवी, राधा, रंजीत, संगीता, कुलेश्वर, किस किस का गलत हुआ? रीता, विभा, मधु, संध्या, देख लीजिए कहां पे हमसे गलती हो रही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, पारुल ध्यान से बेटा आंसर करो क्वेश्चन नंबर 8। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है तो लाभ की प्रतिशतता कितनी होगी? ये सोचो तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन,
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर देखिए इसका। यदि विक्रय मूल्य द कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का 25% है, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। विक्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए था, 100 का 25% कितना निकला 25। लाभ प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 100 कैसे, क्योंकि विक्रय मूल्य हमने 100 रुपए मान लिया, क्योंकि यहां पर दिया नहीं गया है, तो 100 माइनस 25 कितना हुआ 75, यानी लाभ कितने का हुआ 75 का। क्रय मूल्य कितना था 25 का, 25 75 इंटू 100, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। पूजा कहाँ लगा तो था बट गलत कर दिया, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया ना हमारी कहाँ पे गलती हुई। यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि हम हो सकता है बहुत जरा सी जगह पे गलती करते हैं, है ना, उस गलती को हमें सही करना है। चलिए 60 सेकंड दूंगी इस क्वेश्चन के लिए। 1500 रुपए की धनराशि पर दो अलग अलग स्रोतों से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 13.50 है, तो उनके ब्याज दरों का अंतर कितना होगा। सोचिए ये आपके 2021 क्वेश्चन पेपर में आया था, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन 2022 में भी आएंगे। अगर आप इनको सॉल्व कर लेंगे, ट्रस्ट मी, अभी के क्वेश्चन जो होंगे उनको भी आराम से सॉल्व कर लोगे। 8 जुलाई से एग्जाम है, तो प्रैक्टिस मस्ट है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू उठा के सबसे बढ़िया तरीका है सॉल्व करने का। मैं 30 सेकंड और दे रही हूं आपको। आंसर करो इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 0.3%। कैसे, 13.50 साधारण ब्याज का अंतर है, अंतर को लिख दिया। 1500 रुपए की धनराशि, 1500 यहां लिखा क्योंकि दो है ना, दो स्रोत हैं, दो अलग अलग स्रोत हैं, तो 1500 कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। रेट हमें मालूम नहीं है, क्या नहीं मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1500 इंटू 3 इंटू आर माइनस 1500 इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100। सॉल्यूशन निकालेंगे तो सही आंसर आएगा 0.3%। देखिए किस किस का सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन निकालिए इसका जरा। 60 सेकंड मिलेंगे, कॉन्सेंट्रेट करके आंसर करिए। मिक्की आंसर करो बेटा।
30 सेकेंड और मिलेंगे, सॉल्व करिए। 30 सेकेंड और दे रही हूं, सॉल्व करो भाई। मोहन ने 7500 रुपए में एक पुराना टेलीविजन खरीद लिया। उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए, बाद में 9000 रुपए में बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया, ढंग से लाइक करिए, शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये सबको पीडीएफ मिलेगी, जल्दी आंसर करिए। पूरे क्वेश्चन विद आंसर पीडीएफ मिलने वाली आपको, तो एक लाइक तो बनता ही है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन्होंने क्या कहा, उसका लाभ का प्रतिशत बताइए। अब उसने जो टीवी खरीदा 7500 रुपए में खरीदा, 7500 में, ठीक है। फिर उसने 500 रुपए उसकी रिपेयरिंग में लगा दिया, यानी उसको टोटल कितने का पड़ा? 8000 का पड़ा। अब एग्जाम में हो सकता है आपसे टेलीविजन ना करके स्कूटी पूछ लिया जाए या बाइक पूछ लिया जाए, ठीक है। सब लोग कर लिया करो लाइक बिना कहे। तो क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि हो सकता है टेलीविजन ना दे दिया, स्कूटर दे दिया, है ना, या कोई और चीज दे दी। तो उस ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो कॉमन वाले क्वेश्चन है। अब आपने कोई चीज 8000 की खरीदी, 9000 में बेच दी। अब आपको कितने का मुनाफा हुआ? तो नेचुरल सी बात है कि 1000 रुपए हमें प्रॉफिट हो गया। अब अगर हमें 1000 प्रॉफिट हुआ तो हमें लाभ का जब प्रतिशत निकालना होता है तो इंटू 100 कॉमन बात है, करना ही करना है। बट पहले हमें क्या करना है, जितने में खरीदा गया इन 8000 नीचे लिख दिया, जो हमारा प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिख दिया, इनटू 100, आंसर आ जाएगा 12.5%। यस, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। ये मैं 2021 के ही दिखा रही हूं। क्वेश्चन नंबर 11, ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन को अगर आपने बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आराम से कर लोगे। अगर किसी क्रिकेट मैच में प्रथम 20 ओवर का रन औसत 4.5 हो तो 325 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शेष 30 ओवर में रन की दर क्या होनी चाहिए? आंसर करिए, 30 सेकंड और दे रही हूं इसके आंसर करने के, जल्दी करिए। जिन्होंने नहीं कर पाए हैं जल्दी से करिए। अगर किसी क्रिकेट मैच में प्रथम 20 ओवर का रन औसत 4.5 हो तो 325 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शेष 30 ओवर में रन की दर कितनी होनी चाहिए? अरे कॉमन वो लगाओ, लड़कों को तो पता होना चाहिए, क्रिकेट मैच देखते हैं। अपना कॉमन थिंकिंग को यूज करो। क्रिकेट मैच देखते हो ना, उसमें क्या होता है आपको आइडिया हो जाता है ना, अच्छा यार 20 ओवर बचे हैं, इतने ओवर हो गए हैं, कितने रन जो है करा जाए तो इतने हमें बनाने आराम हो जाए। यस कवि, ठीक है। और एग्जाम आ रहा है 8 जुलाई से, तो अब डेली क्लासेस होंगी। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कोई भी मिस मत करना, क्योंकि लास्ट में फिर मुझे ये नहीं सुनना है कि मैम ये मुझे नहीं आया था। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर उसने पहले 20 ओवर में उसका रन रेट था 4.50, तो 20 ओवर का क्या किया, 4.50 इंटू 20 इक्वल टू 90 रन।
टारगेट रन कितना है 325, उसने 90 रन बना लिए हैं, यानी कितने और बनाने हैं 235। कितने ओवर बचे हैं लास्ट के 3, क्योंकि यहाँ पे पहले 20 ओवर की बात करी, टोटल कितने ओवर होते हैं 50, 20 की इन्होंने बता दिया, 30 बचे हैं, तो 30 का अगर हम निकालेंगे कितनी होनी चाहिए, 30 से भाग दे दो 235 को, तो 7.83। ये सब कॉमन चीजें हैं जो इस समय यूजीसी नेट में पूछी जा रही हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, ये तो कल ही करवाया था मैंने क्वेश्चन, देखते हैं कौन कर पाएगा। ये तो कल ही करवाया है मैंने क्वेश्चन, आंसर करिए। अगर 10 वस्तुओं का लागत मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और लाभ 25% है, तो n का मूल्य कितना होगा। अनीता आंसर करो। ये समझ के आंसर करो कि आज मेरा एग्जाम है, मुझे जेआरएफ चाहिए, सीट कम है, और एनी हाउ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कल ही करवाया था, है ना चक्ष, याद आया। यहां पे मूल्य पूछा गया है, 6 को भी पेपर है। अरे भाई बहुत टाइम कम बचा है भाई, बहुत चीजें हो रही हैं, बीएड का भी आ रहा है ना। सही आंसर है इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि इन्होंने प्राइस पूछा है ना कि प्रतिशत। सही आंसर अगर आपका 8 वस्तु होता तो सही होता, मूल्य 8 रुपए प्रति वस्तु होता, 8 रुपए प्रति वस्तु तो सही होता, परसेंटेज निकालना था, है ना, 8 रुपए। क्वेश्चन नंबर 30, डीआई का ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, टाइम बढ़ रहा है अब। मेरे बताए हुए क्वेश्चन कर लो बाबू, आराम मिल जाएगा बहुत ज्यादा ही, मैं बता दे रही हूं। 6 को है, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करो। यहां पर डेटा दिया गया है एक्टिविटी वाइज। सानवी कैसे निकाल लिया पहले ही तुमने, 1/8 कैसे निकाला तुमने। नहीं मिक्की, वो क्वेश्चन ड्रॉप होगा, ए नहीं होगा, लेकिन किसी ना किसी ऑप्शन को तो आपको टिक करना ही है, तो ए को कर देना, बट ए नहीं है, उस पे एनटीए आपको ड्रॉप क्वेश्चन पे 2 मार्क्स देगा। हेलो पल्लवी, प्रणाम बेटा, आंसर करो इस क्वेश्चन का। डीआई का ये क्वेश्चन है कि नृत्य में नामांकित छात्राओं की संख्या विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। याद रखिए 2020 के बहुत से क्वेश्चन आपके 2021 में आए थे, 2021 के भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके 2022 में आएंगे। बीएड है ना 6 को, यस। दिव्या हेलो बेटा, आंसर करो डीआई का ये क्वेश्चन। 60 सेकंड, 30 सेकंड निकल चुके हैं, 30 सेकंड बचे हैं। नंदनी एक बार रिफ्रेश करो बेटा फिर से। पीएचडी का भी है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों में 1750 लड़कियां हैं, 3000 विद्यार्थियों में, इसके आधार पर डेटा निकालना है आपको। 1750 आपकी लड़कियों का परसेंटेज है और 3000 टोटल विद्यार्थी हैं पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी में। बेटा एक बार वीडियो की क्वालिटी आप लोग इनहेंस कर लो या फिर थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए। चलो देखो सॉल्यूशन। नृत्य में नामांकित छात्राओं की संख्या 1750, क्योंकि 1750 थी यहाँ पे, 1750 का 20%,
कितना हो जाएगा डांसिंग में? 350 लड़कियां। विद्यार्थियों में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3000। 3000 का क्या निकालना है इन्होंने? विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो टोटल लिखिए नीचे, 350 लिखिए ऊपर, इंटू 100। सही आंसर है 11.67%। माधुरी प्रणाम बेटा, सही आंसर है 11.67%। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14। बस 2-3 क्वेश्चन बाकी हैं, जल्दी आंसर करो। विद्यालय में छात्रों का सन्निकट प्रतिशत कितना है? What is the approximate percentage of boys in the school? बॉयज की बात करिए। क्लियर नहीं आ रहा है? चलो जिसको आ रहा है वो लोग तो देख ही लो। कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है उसको ये पीडीएफ में दे दूंगी। सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो आज, सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो आज, ठीक है? टेलीग्राम पे मैं ये डालूंगी पीडीएफ। लड़कों का कुल प्रतिशत कितना है आपका? 1750 लड़कियां थी, तो नेचुरल सी बात है लड़के कितने हुए? 1250 माइनस 1750 इंटू 100, क्योंकि टोटल कितने थे? 3000। टोटल कितने थे? 3000। 3000 में अगर 1750 लड़कियां हैं तो नेचुरल सी बात है 1250 है लड़के, इनका माइनस करो इंटू 100, सही आंसर आएगा 41.667। और इसको अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट में निकालेंगे तो सही आंसर होगा 42%। कितना आंसर होगा? 42। अभी रुक जाओ, बाकी लोगों को आराम से मैं पीडीएफ दे दूंगी, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 15, बस एक क्वेश्चन बचा है। गायन और हस्तशिल्प में संयुक्त रूप से कितने छात्र नामांकित हैं? हाउ मेनी बॉयज आर enrolled in singing and handicraft taken together? डाटा देखिए, गायन और हस्तशिल्प में किसकी बात करी है इन्होंने? बॉयज की। निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर। गायन यानी सिंगिंग में, हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट में बॉयज की संख्या, टोटल कितने बॉयज हैं? मान लो एग्जाम में आ गया ये वाला क्वेश्चन, तो कितने लोग इसको सही से सॉल्व कर पाओगे? जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। यहां पर आपको लड़कों की संख्या बतानी है टोटल, जो कि सिंगिंग जानते हैं और हैंडीक्राफ्ट जानते हैं। अब तो इतना जूम कर दिया, अभी भी नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सॉल्यूशन, तो उस पर देख लेना पीडीएफ में। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, तैराकी में नामांकित छात्राओं और छात्रों का अनुपात कितना है? क्वेश्चन देखिए, तब भी नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे? हाँ पीडीएफ में देख लेना बाकी लोग, ठीक है? स्विमिंग में छात्रों और छात्र का जो अनुपात है वो आपको बताना है। स्विमिंग में
निकालिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर। पल्लवी टेलीग्राम ज्वाइन करो पीडीएफ। एक्चुअली क्या है, मुझे वेबसाइट के लिए थोड़ा फंड चाहिए क्योंकि वेबसाइट में मैं अब अपलोड करने में अनेबल हूं, उसके लिए मुझे फंड की कमी हो रही है वेबसाइट के लिए, इस वजह से आज मैं वेबसाइट पे नहीं लगा पा रही हूँ। अदरवाइज वहां पे सारे पीडीएफ थे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास इतनी फंडिंग नहीं है। बट चलिए देखती हूँ फिर मैं। रीता 4:30 बजे क्विज होगा टेलीग्राम पे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी आई थिंक इसका आपको ही आंसर करना है इसका आंसर आपको ही करना पड़ेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। टेलीग्राम पे सब लोग इसको शेयर करोगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्लास खत्म हो गई है, लेकिन क्लास एंड पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता है प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि इस समय थोड़ा सा मुझे एजुकेशनल जितने भी पीडीएफ हैं या जितना भी कंटेंट है उन सब के लिए मुझे थोड़े से फंड की जरूरत है। तो अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी जितना भी फंडिंग कर सकते हो, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200, 500, जो भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, प्लीज ये यूपीआई आईडी है, क्यूआर कोड है जिसपे आप पे करिए, ठीक है, आपके ऊपर है। बाकी ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा पीडीएफ, बट प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना भी आज आप लोग कोऑपरेट करेंगे उतना बेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। यूपीआई क्यूआर कोड को याद रखिए, आज आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए मुझे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।